प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोई हमारे गैर की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही हमारे सारे इदारों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे अपने ही सारे हमारे हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती जहां डूबी वहां पर पानी कम था। है, यतीम खाने का है, यतीम बच्चों का है, यहाँ पर एक एक रुपया भी यहाँ पर जो खर्चा करते हैं उसके सब जवाबदार हैं। अगर इसका केस कहीं कोर्ट में चल रहा है, कोई मामला पेश आया है, तो वो कोर्ट सॉल्व कर लेगा। इसको भी केस को क्या है, केस जब भी केस होगा, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, कोई केस से डिक्लेयर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर आकर टेक ओवर करता। में ही लोग इस प्रोग्राम को रोकने की जो कोशिश किए हैं, बच्चों को जो परेशान किया है, ये सब जो है भुगतेंगे। मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज। बेंगलुरु शहर का एक बहुत ही पुराना और खदीम इदारा मुस्लिम ऑर्फनेज, जिसको यतीम खाना कहा जाता है, डिकनसन रोड पर यहाँ पर ये यतीम खाना कई सालों से ये यतीम खाना यहाँ पर चल रहा है। इस यतीम खाने में आज एक बेहतरीन प्रोग्राम होने वाला था, उसको कैंसल करवा दिया गया। वो कहावत है, कहते हैं लोग, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती जहां डूबी वहां पर पानी कम था। तो इसी सिलसिले से अपने ही लोग इस प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अपने ही लोग इस प्रोग्राम को रोकने की जो कोशिश किए हैं, जो यहां पर आप मैं दिखाता हूं, ये प्रोग्राम करने का ऑर्डर आता है वक्फ बोर्ड की तरफ से, प्रोग्राम आप कर सकते हैं। जब प्रोग्राम करने का जो ये ऑर्डर आया, उसके बाद कई सारी तैयारियां चलती हैं यहां पर प्रोग्राम की, और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं, उनके चेहरे पर एक खुशी आती है। उनको अलग अलग प्रोग्राम में सिलेक्ट किया जाता है, उनको नात खानी हो या कई सारे एक्टिविटीज हो, उनको अलग अलग सेलेक्ट कर कर यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी चलती है। अचानक आज प्रोग्राम है, कल शाम 5 बजे के बाद ये नोटिस आती है कि प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाए। जब इतना सारा काम होने के बाद में ये प्रोग्राम को रोका गया है, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एनुअल बुक है जिसमें 3 साल की सारी रिपोर्ट, यहां पर जो पैसा आता है, यहां से जो खर्च होता है, हर चीज की रिपोर्ट इन्होंने यहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर हर चीज का ये है। अगर इसका केस कहीं कोर्ट में चल रहा है, कोई मामला पेश आया है, तो वो कोर्ट सॉल्व कर लेगा। लेकिन ये जो प्रोग्राम होने वाला था, इसी ताल्लुक से इसको रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है, किसने रोका है, किसने इसमें रोकने की कोशिश की है, वो सभी डिटेल जानते हैं। यहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को क्यों रोका गया, किस वजह से रोका गया, क्यों मुलतवी किया गया है, कैंसिल किया गया, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे सारे AGM मेंबर्स, यतीम खाने अहले इस्लाम से माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि आज की मीटिंग रही, लेकिन सडनली हम लोगों को कल वक्फ बोर्ड से इतला मिली कि इसको कैंसिल कर दो बोल के, तो हम लोग फ़ौरन पेपर नोटिफिकेशन भी दे दिए और कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी हम लोग इसको सर्कुलेट कर दिया। लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, हम लोगों को भी इसका बहुत दुख है, क्योंकि सारा इंतज़ाम जो है AGM का हो चुका था। अचानक कल 5:40 को शाम के हम लोगों को लेटर आ गया कि कल जो AGM है उसको कैंसिल कर दो। इसकी वजह यह है कि एक हमारा केस जो है कोर्ट में, एक ग्रुप जो खुसरू कुरैशी साहब का ग्रुप जो है वो केस डालकर है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाए। तो वो केस तो चल रहा है। उससे पहले भी कई और 2 ग्रुप इसके लिए केस डाले थे और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसमें जीत चुके हैं। कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि यहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर 400 से 600 बच्चों का मामला है और एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे सारे बच्चों का निज़ाम नहीं देख सकता। तो जो कमेटी चल रही है, सेम कमेटी को चलने दो, और जब तक के यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता और रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होते, तो तब तक यही कमेटी रहेगी और यही कमेटी को यहाँ पर रहना है।
तो रिजल्ट आने के बाद में जो भी कमेटियाँ आती है वो कमेटी को वो फॉर्म करके फिर जो है यहाँ पर इदारे को चलाना है। तो केस वो है गए महीने के यानी कि अक्टूबर के 25 तारीख को हम लोग बोर्ड को लेटर दिया है, हम लोग एजीएम करने जा रहे हैं बोल के। तो उस वक्त भी जो मामला जो हमारा कोर्ट में था एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का, जो भी मामला था, ये जो भी मामला है ये बोर्ड का और वो एक ग्रुप का मामला है जो इनके ऊपर वो जो ग्रुप जो है बोर्ड के ऊपर केस डाले है उनका मामला था। लेकिन उसी वक्त हम लोगों को बोल देते कि भाई तुम जो है एजीएम करना क्या ज़रूरी नहीं है, एजीएम मत करो, बोर्ड का मामला। तो उस वक्त में हम लोग जाते मिलते, अगर करना है तो करते, नहीं तो नहीं करते थे। क्योंकि अगर उस वक्त बोल देते तो हम लोगों को इदारे का भी पैसा इसमें खर्चा होता। हालांकि ये जो हमारी ये जो बुक है, ये बुक्स जो हमारा जो सारा इसमें रिपोर्ट होता है, ये जो है ये बुक जो है ये इसमें पूरा हमारा तफसीली बयान रहता है, ऑडिट का हो, सेक्रेटरी का रिपोर्ट का हो, फाइनेंशियल मैटर्स हो, हर चीज़ इसमें रहता। लेकिन हम लोग ये सब काम नहीं करते थे, पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देते थे, नोटिफिकेशन किसी को नहीं भेजते थे, फिर कैलेंडर ऑफ इवेंट हम लोग डिक्लेयर नहीं करते थे, फिर पेपर में जो बार बार हम लोगों को नोटिफिकेशन देना पड़ता, ये सब चीज़ें हमारा जो अखराजात हैं वो बच जाते। लेकिन ऑल ऑफ सडन वो जो एक वक्त प्रोटेक्शन के लोग कोई बशीर साहब और दस्तगीर खान साहब, ये दोनों जाकर वो विथ रेफरेंस टू दैट केस जाकर सीओ साहब से बोले हैं कि कोर्ट में ऑलरेडी मामला है तो ये कैसे एजीएम कर सकते हैं बोल के। भाई कोर्ट का मामला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने का है और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके इलेक्शन करने का है। हम भी वही चाहते हैं कि भाई इलेक्शन हो। हालांकि यहाँ पर इलेक्शन करने के लिए बोर्ड से इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, फिर वो जो हमारे जो बायलास थे वो भी अमेंड किया गया है, फिर वो बायलास को जो अमेंड किए उस बायलास के ऊपर वो है सो एक ग्रुप केस डालकर वो बायलास बराबर नहीं बोल के वो केस डाले हैं, बायलास बराबर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करो बोल के वो एक केस डाले हैं। वो केस को और एजीएम को कोई ताल्लुक नहीं है, कोई, इट इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड, बिकॉज एजीएम टोटली इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। एजीएम जो है टोटली जो डे टू डे एक्टिविटी जो यहाँ पर हमारी होती है उसको हम लोगों को पेश करना है। हर साल सालाना रिपोर्ट हमारी एजीएम की, चाहे वो अकाउंट्स की हो, ऑडिट की हो, पूरी रिपोर्ट बच्चों की रिपोर्ट हो, हर चीज़ को हम जो है पेश करते हैं। ये जो है इसके ऊपर वो केस का रेफरेंस देके एजीएम को रोकना ये बिल्कुल गलत है। हालांकि 3 दिन पहले हमारे को सीईओ साहब से एक लेटर आया, फौरन आकर मिलो, एजीएम के बारे में बात करनी है बोल के। तो हम लोग गए, कोई पिटिशन दे के है वक्त प्रोटेक्शन से, तो उसके बारे में बात करना बोल के हम लोग गए। मैं और मेरे और 3 मेंबर्स हम लोग गए। तो उस मीटिंग में जो है सीईओ साहब थे, सीएलओ साहब जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने थे, वक्फ ऑफिसर थे और कई बोर्ड के ऑफिसर्स थे। करीब 1 घंटे की मीटिंग हुई। सारी मीटिंग में सब जो भी तफसीलात से मैं बयान किया, बयान ही नहीं बल्कि पूरा है सो रिटर्न में मैं उनको पूरे जो भी वो पूछे उसकी वजाहत भी दी हम लोग। देने के बाद सीईओ साहब कन्विंस्ड हो गए कि भाई तुम लोग जो है मीटिंग करो। और उसके बाद में मैं एक 25 तारीख को मैं आकर मैं आप लोगों के को है सो इंस्पेक्शन भी करता हूँ बोले। तो फिर हम लोग उसके बाद में आए। फिर अब 1-2-3 दिन का मसला था, जो फाइनल कार्रवाई थी वो कर लेकर जा रहे हैं। तो सडनली जो है हमारे को कल लेटर आया, मालूम हुआ कि वो जो वक्त प्रोटेक्शन के लोग जो है जाके उनके ऊपर खूब चिल्लाए हैं, उनके पास जाके बहस किए हैं। तो वो क्या किए, लीगल ओपिनियन के लिए भेज दिए। लीगल ओपिनियन में जो सीएलओ साहब थे वो उस जिस वक्त में वो मीटिंग में थे वो दूसरे दिन से छुट्टी में चले गए। तो लीगल ओपिनियन को भेजे तो सीएलओ बगैर सीएलओ साहब के, ये बगैर चीफ लॉ ऑफिसर के लीगल ओपिनियन ले लिए। क्या बोले, तो मीटिंग को कैंसिल करो। भाई ये कौन सा इंसाफ है, जबकि टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर
एक्टिव कमेटी अपना एनुअल रिपोर्ट पेश करने के लिए अब सारा इंतजाम किए हैं, लेकिन ये लोग क्या किए हैं, सडनली उसको पूरा रैप करके इसको टोटली ख़त्म कर दिया। बार बार जो है इस तरह क्यों किया, वजह क्या, इंटेंशंस क्या है? वजह यह है, यहाँ पे जो है रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा हो गया, मालदार हो गया इदारा। पहले जो 11 लाख रुपया आते थे, आज 40-7 लाख रुपया आना शुरू हो गए हैं। ये सब कमेटी की जदोजहद से यहाँ तक पहुँचा हुआ है। भाई ये तो जाहिर बात है, जहाँ भी पैसा ज़्यादा हो जाता है तो लोग मैं तू बोल के ऐसे सब फसादात शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका उनमें कोई ज़ाती रहता, कुछ उनका इंटरेस्ट रहता। और हमारा इदारा अल्लाह के फजल करम से सारे कमेटी की जदोजहद, सारी कमेटी का इंटेंशन, सबके नियतां दिलां सब पाक हैं। अल्लाह के फजल करम से आज हमारा जो इरादा है 400% ज़्यादा तरक्की किया है रेवेन्यू जनरेशन में। कोई एक इदारा ऐसा दिखा दो पूरे सारे हिंदुस्तान में जो है कि इतना तरक्की जो किया हुआ इदारा बता दो। इसके लिए हम लोगों को एक्सेलेंस अवार्ड मिला सेंट्रल से, और केम्पेगौड़ा का जो स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड मिला हमको, एंड वी रैंक नंबर 1 इन द होल ऑफ इंडिया। ये सब क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो डेवलपमेंट्स हैं, यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन है, यहाँ की देखभाली है। जब लास्ट हम लोग गए थे दिल्ली में, तो जो माइनॉरिटी के मिनिस्टर हम लोगों की मिसाल ली, जाके उस आर्फनेज को देखो जहाँ पे कर्नाटका में जो रेवेन्यू जनरेशन में दे हैव शोन 3 फोल्ड्स, यानी 300% उन लोगों ने दिखाए। हमेशा देखा जाता है कि इदारों में 10% या 20% जो है इंक्रीज दिखाते हैं, ज़्यादा दिखाते हैं, या कभी कम घाटा दिखाते हैं, कभी जितना है उतना ही दिखाते हैं। एक ही इदारा जो है हिंदुस्तान का जो है 300% जो तरक्की दिखाया है बोल के, ये सब क्या है, देख देख के लोगों को जलन पैदा हुआ है, या किस्म का हसद। ये तो मामूली सी बात है ये लोगों की बोल के। तो ये फ़िरका पसंद लोग हैं, इसमें हर अच्छे काम में आड़े आते हैं। हम AGM कर रहे तो उसमें खलल डाल दिए। हम लोग इलेक्शन कर रहे, इलेक्शन का सारा 3 महीने जैसे 2 महीने से जो प्रोग्राम होता सब करते, पोलिंग के एक दिन पहले क्या करते, इलेक्शन जाके स्टे लेके आ जाते, इलेक्शन नहीं करो। उसमें इदारे का नुकसान। AGM का 2 महीना से पूरा प्रोग्राम चला, एक दिन पहले लेटर ला लिए, इदारे का नुकसान। बाइलास का जो अमेंड करके, बोर्ड वाले बाइलास को अमेंड करके इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करके सारा मुंतखब किए, लेकिन इलेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट हुए, रिपोर्ट भी कर लिए, फिर उसको जाके एक ग्रुप ये इनके बाइलास सही नहीं बोल के बाइलास के ऊपर केस डाल दिए, बाइलास स्टे हो गया, इलेक्शन रोक दिए। हर मामलात में जो है हमारे लोग ही जो है नुकसान कर रहे हैं। हम लोगों को कोई गैर की ज़रूरत नहीं है, कोई गैर हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए कोई हमारे गैर की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही हमारे सारे इदारों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे अपने ही सारे हमारे इदारों को परेशान कर रहे हैं। यही है, कुछ ना कुछ जो भी यहाँ पर अच्छा काम होता उसको रुकावट डाल के लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि भाई मेरे हाथ से ये काम हो गया। उनको एक खुशी है, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि इसमें कितना बड़ा वो गुनाह कर रहे हैं, कितना बड़ा वो अजाब मोल ले रहे बोल के। भाई AGM जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, AGM इज़ नोवेयर कनेक्टेड टू एनी केसेस। जब यहाँ पर एक कमेटी फंक्शन कर रही तो कमेटी का फ़र्ज़ बनता कि AGM करो और AGM के सारे मेंबर्स को पूरा इतला दो, हर मामला जो भी होते हैं उनको उनके सामने पेश करो। इसको भी केस को क्या है, केस जब भी केस होगा, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, कोई केस से डिक्लेयर होगा तो एडमिनिस्ट्रेटर आकर टेक ओवर करता। जो भी हम लोग टोटली वी आर डिपेंडिंग ऑन द जजमेंट ऑर्डर जब भी आएंगे, वो जो भी आएंगा उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे। ये लोग अगर सही काम किए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर जाकर काम करना। इदारा जो है यतीम खाने का है, यतीम बच्चों का है, यहाँ पर एक रुपया भी यहाँ पर जो खर्चा करते हैं उसके सब जवाबदार हैं। जो भी लोग ये जो AGM को रोकने की जो कोशिश किए हैं, AGM को जो के लोग यहाँ के लोगों को, सब बच्चों को जो परेशान किया है, ये सब जो है भुगतेंगे। बोलते हैं ना, जो नमक खाया वो पानी पींगा बोल के,
ज़रूर ये अगर हम लोग इसमें गलत हैं तो वो ज़रूर हम लोग भी भुगतेंगे, लेकिन मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं कि हमारी ग्रुप में हमारा कमेटी अल्लाह के फजल करम से जो भी सही सोच समझ के सब काम किए हैं, कोई किस्म का हम लोग यहाँ पे नुकसान का कभी नहीं सोचे। और यहाँ पे हम लोग जो है ये जो बुक बनाते, एजीएम का रिपोर्ट का ये बनाते, ये भी जो है सारा एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे से हम कलेक्ट करके बुक्स बनाते बोल के, और जो भी छोटा मोटा इदारे से जो खर्चा होता है सारा यतीम खाने का नुकसान होगा। इसका जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सारे भुगतेंगे, और ज़रूर अल्लाह ताला इनको इसका बराबर का इसका जो है इनको अज़ाब देंगे।